क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला कब आपका रहम होगा। निकाह को पूरे 1 साल हो गया है। अब तो इस घर में औलाद की किलकारियां सुनाई देनी चाहिए। मेरी दुआ कबूल कर मेरे मौला। गुड मॉर्निंग बीबी जी। 1 साल से ऊपर हो गया, मगर पता नहीं अल्लाह मियां कब आपकी दुआ कबूल करेंगे। चुप कर, बस कतरनी की तरह तेरी जुबानी चलती है। इतनी तेजी से अगर काम में हाथ चलता ना तो क्या ही बात होती। क्या बीबी जी? गलती मेरी है, मैंने ही तुझे ये मुआ फोन दिला के दिया। अब दिन रात बस इसी में ही घुसी रहती है। चल अब फटाफट जाकर नाश्ते की तैयारी कर, आदिल मियाँ के उठने का वक्त हो गया है। हाय हाय सदके जावा, आप और आपके आदिल मियाँ। जा रही हूँ। आमना, आज के दिन में चाय मिलेगी कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय विद जिंजर। क्या जिंगर? नहीं बड़ी भी, जिंजर, अदरक वाली चाय। वो क्या है ना, अपने फोन में अंग्रेजी सीख रही हूँ। आग लगे मुझे तेरे फोन को। ला दे, मेरी आमना की हाथ की चाय का जायका मुझे पता है। वो नवाबजादी उठी कि नहीं? सुबह के ख्वाबों में खोई होगी मेम साहब, उन्हीं के कमरे में जा रही हूँ। अगर कोई पैगाम हो तो बता दीजिए। पैगाम तो उसे हमें देना है। यदि नहीं देगी ना तो जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़ आएंगे। दिन की शुरुआत जब इतने हसीन चेहरे के साथ हो, तो क्या बात है। अरे 8 बजने वाले हैं यार, आज भी ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। काश की बनाने वाले ने घड़ी ही ना बनाई होती। अब इस बेचारी घड़ी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इस घड़ी के 2 ही वक्त तो अक्सर मुझे सताते हैं, एक आपके आने से पहले और दूसरा आपके जाने के बाद। अच्छा? लो आ गई मेरी सौतन, आपकी चाय। अरे जाओ जल्दी से दरवाजा खोलो, जानती हो ना रुकैया है, दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगी। साहब जी गुड मॉर्निंग, ये लीजिए आपकी बेड टी। आमना बीवी आपका ब्रेकफास्ट रेडी करिए, आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाए। बड़ी भी आपको याद कर रही थी, वो कह रही थी कि निकाह को तो 1 साल हो गए, तो जिस काम के लिए आपको लेकर आए थे उसका पैगाम कब सुना रही है? देखा आपने, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? ए रुकैया, क्यों सताती हो हमारी छोटी बेगम को? सॉरी साहब जी, पर ये सवाल हमारा नहीं, बड़ी भी का था। हम तो बस इन तक पहुंचा रहे थे।
देती हूँ बड़ी भी को पैगाम। आमना, क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? आमना को बुलाओ। जी क्या हुआ, सब खैरियत? खैरियत? ये चाय में आप नमक कब से मिलाने लगी? नमक? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस रख के गई थी। रुकिए, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ जब तक आप तैयार हो जाए। मैं एक दिन ना तेरा ये फोन तोड़ दूंगी। इस फोन की वजह से तेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। तुझे चाय में चीनी डालने के लिए बोला था, तूने नमक डाल दिया। बीबी जी चीनी डाली थी, एक बड़ी भी को दी और एक साहब जी को। अगर चाय में नमक होता तो क्या वो नहीं चिल्लाती? सुनिए, आप कहें तो कल से आपकी चाय मैं बना दिया करूं। वैसे भी आजकल आप ही का ध्यान ही कहाँ रहता है। आमना ऐसी गलती नहीं कर सकती। ये जरूर उस बेवकूफ रुकैया का काम है। मैंने आमना से कहा था कि उसे मोबाइल ना दे, पर उसने जिद की थी। वो जरूर उस मोबाइल में लगी रही होगी और चीनी की जगह नमक डाल दिया होगा। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरा पर्स कहाँ है? और कहाँ होगा? अगर आज हम नहीं देखते ना तो आदिल मियाँ अपना खाली बटवा लेकर ही ऑफिस चले जाते। ऐसी औरतों को तो जान से मार देना चाहिए। शौहर के होते हुए अपने आशिक के साथ भाग गई। सुबह सुबह क्यों पढ़ते हैं ऐसी मनूस खबरें? ये लीजिए आपका बटवा, हमने इसमें 5,000 रख दिए हैं। और आदिल मियाँ खर्चा सारा संभल कर कीजिए। आजकल आपका हाथ ना कुछ ज़्यादा ही खुल गया है। अरे बड़ी भी, आप ये क्या कर रही हैं? दीजिए मुझे। मेरे होते हुए आपको ये सब करना पड़े तो लानत है मुझ पर। आमना, तूने मुझे पूरी तरह से बिगाड़ के रखा है। अरे थोड़े तो हाथ पर चलाने दिया कर, सारे काम खुद ही करती है। अच्छा सुन, इस महीने कुछ उम्मीद है? कुछ कह नहीं सकते बड़ी भी, मैं खुद इसी इंतजार में हूँ। वो नवाबजादी ना मेरे मरने का इंतजार कर रही है, सच बता रही हूँ। बड़ी भी आप क्या कह रही हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। अरे हम भी तो इस इंतजार में जी रहे हैं कि एक बार पोते को गोदी में खिला लें, फिर चैन से आंखें मूंद लें। अरे अम्मी, यहाँ पे तो जो पैसे कमाता है ना, उसी के हाथ में पूरे पैसे गिन के रखे जाते हैं। मेरा तो बस पूछो ही मत। हाँ अम्मी, सब खैरियत से है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। ज़ैनब, तुम्हें पैसे चाहिए थे? नहीं नहीं आपी, मुझे इस घर में किस चीज़ की कमी है। वो तो मेरी अम्मी की एक दूर के रिश्तेदार बीमार है, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि अगर मैं उनकी कोई मदद कर सकूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मना क्यों किया? ये तो नेकी का काम है, दुआएं मिलेंगी। तुम्हें जितने पैसों की भी ज़रूरत हो मुझे बता दे, मैं दे दूंगी। आदिल मियाँ की इज्जत का सवाल है। ज़ैनब, तुमसे कुछ बात करनी थी, बैठो। ज़ैनब,
तुम्हें पता है ना, मैं रोज दरगाह जाती हूँ। ऐसी कोई दरगाह नहीं बची जहाँ मैंने हाथ ना फैलाए हो। तुम्हारे निकाह को पूरे 1 साल हो गया है, अब तो औलाद का मुंह दिखाओ। आपी, ये सब हमारे हाथ में है क्या? औलाद देना ना देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। और फिर क्या मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? और आपी, आपने कितने ताबीज बांधे, कितने डॉक्टर, कितने हकीम सब दिखा लिए, और आप तो जानती ही है ना, 2 महीने पहले लगा था कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर फिर जो हुआ सो हुआ। तुम्हें भी पता है अब बड़ी बी की उम्र हो चली है, वो भी कहती है नवासा आ जाए तो चैन मिले। लगता है बड़ी बी की आंखों को नवासा नसीब में ही नहीं। आदिल में रात में थके आ रहे आते और ये उन्हें शेरो शायरी सुनाती है और वो सुनते ही सो जाते हैं। अब बताओ, ऐसी हालात में बच्चे के आसमान से टपकेगा? देखा अभी आपने, ये कोई तरीका है बात करने का? आपने इसे सर पे चढ़ा रखा है। रुकैया, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। ज़ैनब ठीक कहती है, मैंने ही तुझे सर पर चढ़ा कर रखा है। ज़ैनब, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो, तुम भी दुआ करो। आज मैं भी पीर बाबा की मज़ार पर जाकर तुम्हारे और आदिल मियाँ के लिए दुआ करूँगी, तुम्हारी गोद जल्दी भर जाए। आओ, मैं तुम्हारी अम्मी के लिए तुम्हें पैसे देती हूँ। ये लो। आप ही, आपसे एक गुजारिश है, आदिल को इस बात का पता ना चले। तुम फिक्र मत करो, वैसे भी आदिल मियाँ ने आज तक हमसे कोई हिसाब नहीं मांगा। तुम जाओ और जाकर ये पैसे अपनी अम्मी को भिजवाओ। ज़ैनब, आज सुबह तुमसे आदिल मियाँ की चाय में नमक तो नहीं गिर गया ना? मुझसे? आप ही, आप मुझ पे शक कर रही हैं? लेकिन चाय में नमक अपने आप उड़कर तो नहीं गिर जाएगा। उस रुकैया से ही बेध्यानी में गिर गया होगा आप ही। वैसे भी उसका आजकल काम में ध्यान कहाँ रहता है, इधर की बातें उधर करना बस। अब अच्छा, मैं चलती हूँ। ज़ैनब बेगम, जरा सुनो तो, रसोई का काम तो तुमसे होता नहीं। कोई सामान उठा लिया तो तुम्हारी नाजुक कलाई तो कभी कमर लचक जाती है। लेकिन एक काम तो तुम कर ही सकती हो। कब तक इंतजार करवाओगी? अरे 1 साल से हम इंतजार ही तो कर रहे हैं पोता खिलाने को। जी बड़ी भी। बड़ी भी तो ऐसे बोल के गई जैसे कल ही पोता गोद में रख देगी। रुकैया जी? औलाद क्यों नहीं हो रही इसको? बड़ी भी हो नहीं रही है या करना नहीं चाहती है? मतलब ये बड़ी भी, ये जो आजकल की औरतें होती है ना, वो जल्दी से बच्चे पैदा नहीं करना चाहती ताकि उनका फिगर ना खराब हो जाए। और कहीं आपकी ये छोटी वाली भी उनमें से तो नहीं? कुरैशी साहब, ये हमारा इंदौर का अपकमिंग प्रोजेक्ट है और मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से ना बेस्ट जगह है ये। 2 BHK अपार्टमेंट है, 3 BHK है, और मैं कहूँगा कि आप जोड़ी अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करिए। ओके, जैसे आपकी मर्जी। चलिए। ओके, थैंक यू। हाँ ज़ैनब, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? आपके घर से जाने के बाद और आपके घर आने से पहले हमारी थैली में एक ही सवाल परोसा जाता है, ये औलाद कब होगी, औलाद कब होगी? अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं बड़ी भी और आमना से बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी पसंदीदा रसमलाई अभी कभी भिजवा रहा हूँ, ठीक है? अब हमारी छोटी बेगम का मूड तो सही करना होगा ना। हाँ अनवर, जरा आना।
यस सर। अनवर एक काम करो, घर चले जाओ। ओके सर। मैडम, आदिल सर की तरफ से खास आपके लिए रसमलाई। अनवर भाईजान, भाभी जान। आप यहाँ? सब खैरियत? जी सब खैरियत है। वो सर ने रसमलाई भिजवाई है। वाह, चलो ये अच्छा हुआ, हम बाजार से थके हुए आए थे और रसमलाई हाजिर। शुक्रिया। अब आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी जान बिल्कुल ठीक है। वो जो आपने जोड़ों के दर्द का नुस्खा बताया था ना, उससे काफी आराम मिला है। माशाल्लाह। आइए अंदर आइए, चाय पी कर नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत सारा काम पड़ा है, फिर कभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ज़ैनब दरगाह गई थी, तुम्हारे लिए वहां से ताबीज लाई, औलाद के लिए दुआ मांगी है। औलाद औलाद औलाद, सिर्फ इसीलिए निकाह करके आई हूँ क्या मैं इस घर में? खुद तो औलाद दे नहीं पाई और मुझसे उम्मीद लगाकर बैठी। इन सबका ये टेप रिकॉर्डर बजता ही रहेगा, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ये अनवर कैसा आदमी है? वफादार है, काम भी खूब करता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, आमना आपी और उसकी बहुत जमती है। आज दोनों बहुत हंस की बातें कर रहे थे। मुझे तो किसी पराये मर्द से इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर छोड़िए, हमें दूसरों से क्या लेना देना। अच्छा, एक बात कहूं, मुझे ना आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है। पूछूं? पूछो। हमारी शादी को कितना टाइम हुआ? 1 साल। पर ये कैसा सवाल है? तो फिर इस 1 साल में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कितना ही वक्त गुजारा होगा? अभी अभी तो हम एक दूसरे के करीब आए हैं, एक दूसरे के लिए अभी अभी तो प्यार बढ़ा है। तो फिर अभी बच्चा करना जरूरी है क्या? आपको भी जल्दबाजी है क्या बच्चा करने की? थोड़ा रुक नहीं सकते? बीवी जी, आप न जाने कहाँ कहाँ जाके दुआएं कर रही है, और एक वो है जो साहब जी को पट्टी पढ़ा रही है कि उन दोनों को औलाद के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बीवी जी, खुदा की कसम अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, न जाने कैसा कलेजा है आपका। अपने हिस्से का बिस्तर अपनी सौतन को दे दिया। बड़ी भी, मेरी बात मान लीजिए, इस घर को वारिस मिल जाएगा। आप भी तो यही चाहती हैं ना? आमना बेटा, हमने दुनिया देखी, कोई औरत अपनी खुश नसीबी, अपनी तकदीर दूसरी औरत से बांट सकती है, लेकिन अपना शौहर कभी नहीं। बड़ी भी, मैं इस घर के चिराग के लिए ये भी कर लूंगी, बस आप हाँ कह दीजिए। बीवी जी, कहाँ खो गई आप? मैं तो कहती हूँ कि आप जो उनके लिए दुआएं मांगती फिरती है, अगर इतनी दुआएं खुद के लिए मांग लेती ना, तो अल्लाह मियाँ तो आपको औलाद से नवाज ही देते। रात बहुत हो गई है, जा जाकर सो जा। दुआएं तो मैंने भी बहुत मांगी थी अल्लाह से, लेकिन अल्लाह की मेहर नहीं हुई मुझ पर। क्या करती,
अगर अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेते तो मैं क्यों अपने शौहर को किसी और के साथ बांटती। सुनिए, आज तक मैंने आपके एक रुमाल पर दाग तक नहीं लगने दिया। उसी तरह मैं इस रिश्ते को भी पाक रखूंगी, क्योंकि मेरे लिए एक सौतन का रिश्ता भी एक पाक रिश्ता है। और बड़ी भी? वो राजी है, हमने उन्हें मना लिया है। हमें बस इस घर के लिए एक चिराग चाहिए। आप एक बार ये तस्वीर देख लीजिए। अगर आपको पसंद है तो हम निकाह की बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे लिए इसकी उम्र कुछ कम नहीं है? आप क्यों फिक्र करते हैं? इनकी तरफ से हाँ है, बस आपकी हाँ चाहिए। फिर ये मत कहना कि सौतन लेके आया हूँ। ये वाले ताने नहीं सुनूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। आपकी कसम, कभी शिकायत नहीं करूंगी। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सच? पिछले 1 सालों में मैंने अपना शौहर ही नहीं, ये बिस्तर भी बांटा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ज़ैनब तुम्हें इस घर को औलाद देनी ही होगी, वरना ज़ैनब, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए ना। ज़ैनब, मुझे पता है तुम्हें यही लगता है ना कि बच्चा आने के बाद आदिल और तुम्हारे बीच दूरियां आ जाएंगी। जी मुझे, लेकिन मैंने कब? देखो, तुम इत्मीनान रखो, ये हम दोनों के बीच की बात है। यकीन मानो, बच्चा आ जाएगा ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। मैं भी तो उसकी बड़ी अम्मी कहलाऊंगी ना। फिर तुम सारा वक्त आदिल मियाँ के साथ बिताना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। ज़ैनब, तुम्हें पता है बड़ी भी क्या कहती है? एक औरत अपनी खुशनसीबी, अपनी तकदीर दूसरी औरत के साथ बांट सकती है, लेकिन अपना शौहर नहीं। मगर मुझे अपने ऊपर गुमान है, मैंने बड़ी बी की इस बात को गलत साबित कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं। क्यों? तुम्हें नहीं पता? मैंने अपना शौहर सिर्फ और सिर्फ बच्चे की खातिर तुमसे बांटा। जी बहुत अच्छे से पता है मुझे, मगर कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। अगर आप ही की तरह मैं भी इस घर को औलाद नहीं दे पाई तो मैं यही समझूं कि मैंने बड़ी बी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। हाँ ज़ैनब, क्या हुआ? सब खैरियत से तो है? कहाँ खैरियत है? अभी तक तो इस घर की नौकरानी ताना देती थी औलाद के लिए, अब तो आमना आपी भी धमकी देने लगी है मुझे। धमकी? अरे कैसी बातें कर रही हो ज़ैनब? आमना ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे, उन्होंने रूबरू आके मुझसे बात की है।
मुझे तो लगता है कि उस रुकैया ने कल रात को हमारी बातें फिर से सुन ली और जाके आमना आपी के कान भर दिए कि हमें औलाद के लिए एक दूसरे को थोड़ा वक्त और देना चाहिए। मैं आज ही इस रुकैया की बच्ची की खबर लेता हूँ। आमना ने इसे बहुत छूट दे रखी है। तुम परेशान मत हो, इसे सबक तो सिखाना ही होगा। आज के बाद अगर रुकैया ने कोई भी बात इधर की उधर की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। साहब जी, अगर आते जाते कुछ कानों पर पड़ जाए तो मैं क्या करूं? और आपको तो पता है कि बीबी जी तो दुआ में अभी तक सिर्फ औलाद ही मांगते आई है, और अपनी सौतन का इतना ख्याल कौन रखता है? और जैनब भी, इनको तो अपने आप से फुर्सत कहाँ। अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो बीबी जी के पैर धोकर पीता। और मुझे सब पता है कि ना यही मेरी शिकायतें लगाते आई है, ये जलती है मेरी बीबी से। जैनब, घर की दो औरतों की बातें औरतों के बीच ही रहे ना तो बेहतर है। आदिल मियाँ को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं थी। रुकैया ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना। अरे आमना ने अपना कमरा, अपना बिस्तर, अपना शौहर औलाद की खातिर बांटा है ना। और औलाद ही नहीं होगी तो दूसरे निकाह का फायदा ही क्या हुआ? ज़ैनब, अरे क्या अम्मी, रुला दिया ना बेचारी को। कभी कभी ना आप इतनी कड़वी बातें कह जाती है ना कि क्या ही कहूं मैं आपसे। और तुम कहां जा रही हो? आमना, याद है तुम्हें, तुमने कसम खाई थी कोई शिकायत नहीं करूंगी। नौकरों की जुबान तब लंबी हो जाती है जब उन्हें शह देने वाला कोई घर का ही हो। मेरे सामने रुकैया ज़ैनब को ताना मारती है और उसे यह हिम्मत तुमसे मिली है। बहुत गुमान है ना तुम्हें कि अपना बिस्तर, अपना शौहर बांटा है तुमने। तो पड़ी रहना पूरी जिंदगी इसी यादे बिस्तर पर अपने इस गुमान के साथ अकेले। क्योंकि आज के बाद हमारा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाएगा, सिर्फ नाम का। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जब आप किसी दूसरे को जरिया बनाते हैं तो खुद अपने ही वजूद पर सवाल या निशान लगा देते हैं। आमना की कश्मकश खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। उसने शायद अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा ली हैं, क्योंकि सौतन के रिश्ते से जुड़ी नफरत जिंदगी को खतरनाक अंजाम तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। पति, पत्नी और सौतन के इस भंवर जाल में कौन फंसेगा? आदिल, ज़ैनब या फिर खुद आमना? बीवी जी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी, मेरी वजह से साहब ने आपको इतना सुना दिया। रुकैया, अब वक्त बदल चुका है, तू बीच में बोलना बंद कर दे। मैंने कोई झूठ बोला क्या? मैं जानती हूँ कि तू सच बोलती है, लेकिन कड़वा सच हर किसी को सुनने की ताकत नहीं होती। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। मैंने तुझ पर पहली बार हाथ उठाया। बीबी जी, अगर आप मुझे जान से भी मार दोगी ना तो भी मेरे दिल से आपके लिए दुआ ही निकलेगी। आप हो इतनी अच्छी। पगली, चल अब जाकर सो जा। जा। बहुत गुमान है ना तुम्हें कि अपना बिस्तर, अपना शौहर बांटा है तुमने। तो पड़ी रहना पूरी जिंदगी इसी यादे बिस्तर पर अपने इस गुमान के साथ अकेले।
घर वालों की बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मैं जानती हूँ आप आज भी आमना आपी से ही ज्यादा प्यार करते हैं। ज़ैनब, कहने के लिए हमारी 2 बीवियां हैं, लेकिन तुम भी जानती हो कि जब से हमारा निकाह हुआ है ना, तब से मैंने आमना के कमरे में कदम नहीं रखा है। और कम और ज़्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर अपने घर की चाबियां अब तक आमना आपी के पास क्यों हैं? मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए भी उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। खैर जाने दीजिए, मुझे ना चाबियां चाहिए ना हक। मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर अभी से बच्चा आ गया तो फिर मेरा प्यार बढ़ जाएगा, और ये मैं अभी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चे के लिए हम 1-2 बरस राह देख सकते हैं, और मेरी अभी उम्र ही क्या है ना? जैसा तुम चाहो। और अब जब तुम चाहोगी तभी हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। यही चाहिए थी ना तुम्हें? मैं जानती हूँ पिछले 1 साल से इस घर में औलाद क्यों नहीं आई। अच्छा, तो वो रुकैया अभी भी बाज नहीं आई। उसने कल रात को फिर से हमारी बातें सुन ली और आपके कान भर दिए। ज़ैनब, मैं ये बात पिछले 2 महीने से जानती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? इसे तो पहचानती हो ना? ये आपको कहाँ से मिला? बीबी जी, जरा ये कागज देखिए। बाहर कूड़ेदान के बाहर पड़ा मिला। किसी अस्पताल की चिट्ठी लग रही है। लगता है किसी ने गलती से बाहर फेंक दी। तू जा, मैं देखती हूँ। ये तो उसी अस्पताल की रिपोर्ट है जहां ज़ैनब चेकअप कराने गई थी। ज़ैनब कभी माँ नहीं बन सकती। तुम कभी माँ नहीं बन सकती, ये जानते हुए भी मैंने कोई तमाशा नहीं किया इस घर में। चुपचाप बैठी रही। हर जुम्मे के दिन पीर बाबा की मज़ार पर जाकर यही मन्नत मांगी, अल्लाह ताला ने मेरी तो फरियाद नहीं सुनी। शायद तुम्हारे साथ ही कोई करिश्मा हो जाए और खुदा तुम्हें औलाद से नवाजे। तो अब आप क्या करेंगी? तुम्हें मैं इस घर में औलाद के लिए लाई थी। अब तुम औलाद ही नहीं दे सकती तो मैं किसी और को भी ला सकती हूँ। एक बार अपना शौहर बांटा है, दूसरी बार और सही। नहीं, आदिल मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। आदिल मियाँ तो हमसे भी बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन तुम आई ना। और ज़ैनब, ये याद रखो, आदिल मियाँ जो तुमसे प्यार करते हैं ना, उसकी इजाज़त भी मैंने ही उन्हें दी है। आदाब भाभीजान। आदाब अनवर भाईजान। आदिल सर ने मिठाई भेजी आपको। शुक्रिया। अंदर आइए, आज चाय पीकर ही जाइए। आइए। चलिए। सलाम वालेकुम बड़ी भी। वालेकुम सलाम, सलामत रहो। आज कौन से हलवाई से मिठाई ले आए अनवर मियाँ? ये नुक्कड़ वाले हलवाई से सर ने भिजवाई है, और खास कहा है ज़ैनब मैडम के लिए ही है। आमना बेटा, अनवर मियाँ को चाय पिला के भेजना। जी बड़ी।
क्या हो गया जैनब? एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, इतनी मुंह फुला के क्यों बैठी हो? मेरे मुंह फुलाने की वजह कुछ और है। क्यों, क्या हो गया? आज के बाद आप अनवर को कभी घर पे नहीं भेजेंगे। उसी के हाथ से तो हमेशा मिठाइयाँ भिजवाता हूँ। जानती हूँ कि उसी के हाथ से मिठाइयाँ भिजवाते हैं, लेकिन आपको पता भी है आज क्या हुआ? क्यों, क्या हो गया? रुकैया, जी बीबी जी। ये मिठाइयाँ ले जाकर फकीरों में बंटवा दो। आमना ने ऐसे किया? अभी पूछता हूँ उससे मैं। अरे रहने दीजिए, इस सब में ना बड़ी बीबी शामिल है। उन्हें तो हर वक्त बस औलाद 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 ही चाहिए। आपकी तो कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। और मैं मानती हूँ कि आप ही की ये सोच हो सकती है कि औरत अपनी तकदीर, अपनी खुशकिस्मती और अपना शौहर बांट सकती है, मगर मैं इतनी महान नहीं हूँ। मैं अपना शौहर नहीं बांट सकती। और मैं ये भी बता दूँ कि औलाद ना होने की वजह हमेशा सिर्फ औरत नहीं होती, कभी कभी मर्द भी होता है। कहना क्या चाहती हो तुम? आज के बाद अगर इस घर में किसी ने भी मुझसे औलाद की फरमाइश की तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि एक बार आपका भी टेस्ट करवा लें। ज़ैनब, हमारी मर्दानगी पे शक कर रही हो? हमारी? जी नहीं, मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकती। मैं तो आपके प्यार के सहारे जी लूंगी। मुझे तो बस आप चाहिए, बाकी सबकी तरह औलाद नहीं। और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं भी अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। वो नवाबजादी अपनी अम्मी के यहाँ जाना चाहती है तो जाने दो उसे। वैसे भी आदिल नहीं है तो उसका यहाँ क्या काम? जाओ उससे कह दो कि एक हफ्ते में खुद लौट आएगी। ज़ैनब, तुम कब आई? आमना कहाँ है? एक सेकंड। आमना आप ही बाहर घूमने गई है। घूमने? हाँ, और जब मैं आई तो मुझे पता चला कि उन्होंने रुकैया को भी एक हफ्ते के लिए उसकी फूफी के घर भेज दिया। मैं तो 4 दिन बाद ही आ गई थी। मुझे लगा कि आप ही अकेली होंगी, मुझे उनकी फिक्र जो हो रही थी। लेकिन जब मैं वापस आई और जो मैंने देखा वो... क्या देखा तुमने? पहले आप एक बार अम्मी से मिल लीजिए, फिर सब बताती हूँ। अम्मी? अम्मी ठीक तो है? आइए तो। अम्मी, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम बेटा। अरे आ गए तुम? जी, आप लेटे रहिए, आराम करिए। पता नहीं आजकल बड़ी नींद आती रहती है। मुझे तो ना पहले से ही शक था। ये देखिए, नींद की गोलियां। आमना आपी यही गोलियां बड़ी बी को दे रही हैं ताकि वो पूरा दिन सोती रहे और उनके पीठ पीछे से वो अनवर के साथ अपनी मनमर्जी कर सकें। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे पता था आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। रुकिए, ये देखिए, देखिए। अरे आ गए आप? पीर बाबा की मज़ार पर गई थी, आपके लिए ताबीज़ लाई हूँ। लाइए, बांध देती हूँ। बाबा ने कहा है इसी महीने ज़ैनब की कोख भर जाएगी।
बांध लीजिए आज आखिरी बार तावीज़। मैंने आदिल के दिमाग में वो शक का सुराग किया है जिसे कोई शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदिल मियाँ, मैं क्या कह रही थी, हमें ना बड़ी बी को डॉक्टर के दिखाना चाहिए। वो ना सोती ही रहती हैं। जब मैं 4 दिन बाद वापस लौट कर आई तब मैंने देखा कि अनवर आमना आपी के कमरे में है। अल्लाह ताला, अब तो इस घर में औलाद की किलकारियां सुनाई देनी चाहिए। इस बज़ात की बातों पर यकीन करके तूने आमना पे शक किया? अरे ये तो सोचा होता कि उसने औलाद की खातिर तुझे दूसरा निकाह करने दिया। उसने सारी चाल चली और उसका शिकार मेरी आमना हो गई। मैं तो हमेशा से कहती थी कि औरत अपनी खुशकिस्मती अपनी तकदीर बांट सकती है, लेकिन अपना शौहर नहीं। लेकिन इस जैनब ने मेरी बात सही साबित कर दी। क्यों? जिस औरत ने तुम पर भरोसा किया, जिसने तुम्हारा दूसरा निकाह करवाया, उस पर शक करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं? तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आए जहां कहानी का अंत बदला जा सकता था। आदिल ज़ैनब के प्यार में इतना खो गया कि आमना को ही भूल गया। उस आमना को जिसने सिर्फ औलाद की खातिर इस रिश्ते को दिलो जान से इजाजत दी थी। आदिल ऐसा ना करता तो अंजाम कुछ और होता। ज़ैनब चाहती तो पहले ही बता सकती थी कि वो मां नहीं बन सकती है, कहानी तब भी कुछ और होती। आदिल आमना को मना सकता था कि दूसरी शादी के चक्कर में पड़ने के बजाय वो बच्चा गोद ले सकते हैं और अंत बदल जाता। लेकिन एक बार नफरत दिलों में घर कर ले तो फिर रिश्तों में जहर घुलने लगता है और जुर्म अपने पांव पसार लेता है। कैसी विडंबना है कि आमना को मोहब्बत की कीमत मौत से चुकानी पड़ी। सो अलर्ट हो जाएं और खुद अपनी जिंदगी में ऐसी कोई हलचल ना करें कि जुर्म आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।